नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को दोस्तों हम एक रिवीजन के तौर पे करेंगे। साथ ही ये जो सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न है, ये किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना बहुत अधिक है। अगर दोस्तों आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के सामान्य अध्ययन के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। इसको भी याद रख लीजिएगा। दोस्तों आज है 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। और बोल सकते हैं 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहार दोस्तों बोल सकते हैं आप बंगाल से अलग होकर कब नया राज्य बना, तो 22 मार्च 1912 को याद रखिएगा। 21 जून का बात करते हैं तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही साथ ही आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन मनाया जाता है, मजदूर यानी श्रमिक दिवस। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। तारीख भी याद रख लीजिएगा आप, 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। और साथ ही बोल सकते हैं आप दूसरी बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ ना, कहाँ लागू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। कब? तो 1 अक्टूबर बोल सकते हैं 1953 में इसका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए ना तो कुचिपुड़ी बोल सकते हैं इसका शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? दोस्तों यह जो है ना जेम्बेंजी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? इसका सही जवाब साथी होना चाहिए 1935, ऑप्शन बी। और बोल सकते हैं आप 1 अप्रैल 1935 को साथी किसका स्थापना हुआ था? तो RBI का स्थापना हुआ था। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और 1949 में RBI का बोल सकते हैं राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1936 का बात करते हैं तो बिहार से उड़ीसा अलग होकर नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो जनगणना को रखा गया है संघ सूची के अंतर्गत। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कहता है हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? दोस्तों हिटलर जर्मनी का शासक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1933 में, ऑप्शन डी। हिटलर का दोस्तों जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में जिसकी राजधानी वियना है, याद रख सकते हैं। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। प्रश्न कहता है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए 14 दिन, यानी 2 सप्ताह के अंदर आप बोल सकते हैं। कहता पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर
कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का नाम है क्लोरीन गैस। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 का बात करते हैं तो इसी को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। लगभग में कितना प्रतिशत, 78%। ऑक्सीजन लगभग में 21% बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी, इसका खोज किया गया आइजैक न्यूटन के द्वारा। न्यूटन साहब ने इसका खोज किया था। लोहे में कहता है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है जस्ता का। जस्ते को बोला जाता है जिंक बोल सकते हैं। इसको Zn से सूचित किया जाता है, किससे, Zn से। मैग्नीशियम का बात करते हैं तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है साथी, मैग्नीशियम का बोल सकते हैं Mg होता है। परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। तांबा दोस्तों इसी को कॉपर कहा जाता है, Cu बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक 29 बोलिएगा। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, दोस्तों वृषण होता है। कौन होता है, वृषण, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बोल सकते हैं। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए, शुक्राणु। वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में मेरे भाई अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में अगर पूछा जाए, जो मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का बोल सकते हैं। तब समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने में किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग बोल सकते हैं। हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए तो अवतल दर्पण बोलिएगा। सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण। अमीबा अपना कथा परिजन किस विधि से करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए बाइनरी विखंडन, ऑप्शन सी। अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव होता है, बोल सकते हैं एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। अमीबा का प्रचलन अंग पूछा जाए ना, कुटपाद बोल सकते हैं। कहता हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इसका सही उत्तर 0 बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर साथी होना चाहिए डी, याद रखिएगा आप। कहता शिक्षकों की सूची में रखा है। दोस्तों शिक्षकों को जो रखा गया ना समवर्ती सूची के अंतर्गत, कौन सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, इसके विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 200 आप बोल सकते हैं। कहता मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, दोस्तों मछली के यकृत तेल में बोल सकते हैं विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है। ये दोनों को आप लॉक कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, विटामिन डी दिया गया है। सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा। रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। बच्चों में अधिकतर होता है रिकेट्स नामक रोग, और ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर होता है वयस्कों में। विटामिन सी के कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आंवला इसका प्रमुख स्रोत है विटामिन सी का। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन के का बात करते हैं फिलोक्विनोन, दोस्तों रक्त के थक्का से संबंधित है विटामिन के। विटामिन ए का बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और प्रमुख स्रोत इसका गाजर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, थार मरुस्थल मेरे भाई स्थित है आपको राजस्थान के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के गांधी किससे कहा जाता है, इसका सही उत्तर गोकुल भाई भट्ट को आप लॉक कर लीजिए तो सही है। इसका उत्तर दीजिए। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, दोस्तों लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं साथी। नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोल सकते हैं। इसी को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का बात करते हैं तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर बोल सकते हैं, झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। दोस्तों गंगा नदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। गंगा नदी की जैसे लंबाई पूछ लेता है तो 25 से 25 किलोमीटर।
गंगा नदी 5 राज्य से होकर बहती है। गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए तो कानपुर बोलिएगा आप, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। गंगा नदी सबसे अधिक पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर। कहता पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इस नाम से जयपुर को जाना जाता है। किसको दोस्तों? जयपुर को। 7 टापुओं का शहर पूछा जाए, मुंबई। महलों का शहर पूछा जाए, कोलकाता। नवाबों का शहर साथी पूछा जाए, लखनऊ। बगीचों का शहर साथी पूछा जाए, बंगलुरु। कहता 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था ना, हेमू के बीच हुआ था, बोल सकते हैं अकबर के बीच। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1526 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था बाबरनामा के लेखक कौन है? दोस्तों बाबरनामा के लेखक बाबर खुद है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं विशाख दत्त। ऑप्शन दोस्तों डी को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। मृच्छकटिकम का पूछा जाए, शूद्रक बोल सकते हैं आप। कालिदास रघुवंशम का, दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कहता भारत छोड़ो आंदोलन, दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो दोस्तों यह नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, बोल सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। कहता है राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर आप जयपुर को लॉक कर लीजिए। तो सही उत्तर है जयपुर, याद रखिएगा। कहता सुंडा जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जावा सुमात्रा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दिलवारा का जैन मंदिर जो है राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। कहाँ? राजस्थान के अंतर्गत। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मेरे भाई अंतिम मुगल बादशाह आपसे पूछा जा रहा है, बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो है यह मूल रूप से क्या होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? एंजाइम मूल रूप से बोल सकते हैं प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऑप्शन दोस्तों डी को आप लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन। WHO के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और आप बोल सकते हैं WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ, याद रखिएगा। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं पुष्कर, अजमेर के अंतर्गत, राजस्थान। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मेरे भाई यह स्थित है अजमेर के अंतर्गत, राजस्थान के अजमेर। लखनऊ का राजधानी साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह किसका राजधानी है? लखनऊ, याद रखिएगा। कहता है विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों दीजिए तुंगभद्रा नदी, आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? यह मंदिर है भुवनेश्वर के अंतर्गत। कहाँ? भुवनेश्वर के अंतर्गत है। कहता पटाका किस देश की मुद्रा है? कौन देश का यह मुद्रा है? मकाऊ का है, मकाऊ का। अगला प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र के जनक किससे माना जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, बोल सकते हैं आप। एडम स्मिथ का एक पुस्तक भी है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है जिसमें राजा महाराजाओं के बारे में बात किया गया? तो चाणक्य बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है ना दोस्तों, यह दरबारी कवि किसके थे? हर्षवर्धन के। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि अगर आपसे पूछ लिया जाए ना
तो आप हरिसेन को लॉक कर दीजिए। हरिसेन इसके दरबारी कवि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है। कथा पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया। पोखरण में किया गया था 18 मई 1974 में किया गया था। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया। किसके द्वारा जारी किया गया। हिंदू यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है। रोम जो है दोस्तों यह टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है। कंपास बोला जाता है घास के मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अधिकतम संख्या कितना होता है। 12 आप बोल सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था। कब दोस्तों किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए मेरे साथी, 10 सितंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1939 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था। तो 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। तब पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो कौन अनुच्छेद के तहत कहा गया। अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। दोस्तों अगर आपसे तमिलनाडु की राजधानी पूछा जाए, चेन्नई आप बोल सकते हैं इसकी राजधानी। किस देश की मुद्रा कहता है कोटा कहा जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर टका होना चाहिए। दोस्तों किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। टका बोल सकते हैं, टका। तब बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है टका, याद रखिएगा, टका वहाँ पर बोलिएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है। पोमोलॉजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नागल बांध को सतलज नदी बोल सकते हैं, सतलज नदी पर बनाया गया है। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। महाभारत का। सबसे बड़ा महाकाव्य भी है महाभारत, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितना है 18। अथर्ववेद सबसे पुराना वेद है। रामायण दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत। कथा आडियार भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को आप बोल सकते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का बोलिएगा। हजामती दर्पण अगर पूछ लिया जाए तो अवतल दर्पण। सोलर कुकर में पूछा जाए अवतल दर्पण। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है। कौन धर्म से है। तो जैन धर्म से है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब लखनऊ दोस्तों। ऑप्शन सी लखनऊ बोल सकते हैं। कहता है यहाँ पर साथी, यहाँ पर होना चाहिए मद्रास, याद रखिए। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया। यहाँ पर दोस्तों मद्रास याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1996 में। प्रश्न कहता है गोकक झरना कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गोकक झरना जो है ना यह बेलगांव कर्नाटक के अंतर्गत। अगला प्रश्न कहता अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। यह अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका स्थापना 1982 में हुआ था। कब 1982 में।
कहता गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक पर्ल एस बक है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल को लॉक कर लीजिए आप। किसको? टोडरमल को दोस्तों। हेमेटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों यह लोहे का है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। दोस्तों बीपीएससी एग्जाम में लिमोनाइट किसका अयस्क है पूछा गया था। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? यह किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न कर लेते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित कहता है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन में पूछा गया था 7 बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का दोस्तों बोल सकते हैं। एमीटर का, विद्युत धारा पूछा जाए या विद्युत प्रभाव। जैगोट का निर्माण किससे होता है? जैगोट का निर्माण दोस्तों किससे होता है? तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जैगोट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सर्च लाइट पूछा जाए साथी, या आपसे सोलर कुकर पूछा जाए, या हजामती दर्पण पूछा जाए, तो अवतल दर्पण को आप लॉक कर लीजिएगा। अवतल दर्पण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? 3 गो धातु याद रखिएगा आप, चाकू से काटी जाने वाली धातु। एगो हो जाता है सोडियम Na जिसको बोला जाता है, एगो हो जाता है लिथियम जिसको Li बोला जाता है, एगो होता है पोटासियम जिसको K बोला जाता है। अधिकतर ऑप्शन में सोडियम ही दिया रहता है तो सोडियम लॉक कीजिए। सबसे अधिकतर अगर क्रियाशील धातु पूछा जाए तो पोटासियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, मुलायम धातु तो ये तीनों धातु याद रखिएगा, सोडियम, पोटासियम, लिथियम। संवेग किसके बराबर होते हैं? संवेग जो है ना यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। मात्रक इसका ओम होता है। ओम को दोस्तों इस प्रकार से सूचित किया जाता है, बोल सकते हैं आप। विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है। न्यूटन जो है यह बल का मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक पता है? एम्पियर। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। उस दर्पण का नाम आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब उत्तल बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। दोस्तों इसके लिए आयोडीन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विलयन माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंच जाएगी तो यह अविलंब से दूर चली जाएगी। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का जो प्रथम नागरिक होता है यह राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक। डेसिबल किसकी माप की इकाई है? डेसिबल जो है यह ध्वनि के माप की इकाई है। ऑप्शन बी ध्वनि बोल सकते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। विकल्प सी श्रीगुप्त बोल सकते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? दोस्तों सिनेबार जो है ना यह साथी पारा का अयस्क है। किसका साथी? पारा का बोल सकते हैं अयस्क है। पारा के बारे में बात करते हैं तो इसको मरकरी भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं पारा के बारे में, कमरे के ताप पर पाए जाने वाले द्रव अवस्था में कौन धातु है? दोस्तों पारा है, याद रखिए, जिसको मरकरी कहा जाता है। अधातु पूछता तो ब्रोमीन। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम हो जाता रामतनु पांडे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? तो बोल सकते 1912 में। इससे पहले दोस्तों राजधानी कलकत्ता हुआ करते थे। कहाँ साथी? कलकत्ता, याद रखिएगा आप। कहता है ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसे 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं अरुण शौरी। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का शासक हो जाता है। कहाँ का? मैसूर का शासक हो जाता है। हाथी गुफा को किसने बनवाया था? हाथी गुफा को खारवेल के द्वारा, राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? कौन मुगल बादशाह? दोस्तों शाहजहां बोल सकते हैं। विकल्प डी को आप लॉक कर लीजिए। एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया का दोस्तों प्रकाश किसको कहा जाता है?
गौतम बुद्ध को बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है हिटलर ने कब आत्महत्या की थी? हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। यह जर्मनी के शासक थे। 30 अप्रैल 1945 को हत्या कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंपका शरणार्थी का संबंध किस देश से है? इसका जो संबंध है ना मेरे भाई, कहाँ से है? इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। बांग्लादेश से इसका संबंध हो जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कहता है टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध है दोस्तों गोल्फ से। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय दोस्तों मिहिर सेन। ऑप्शन ए मिहिर सेन है। आखिरी प्रश्न है संपूर्ण संविधान कहता है किस तिथि को लागू किया गया? दोस्तों अपना देश का जो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को आप बोल सकते हैं और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों बोल सकते हैं बनने में कितना समय लगा? तो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था अपना भारत देश के संविधान को बनने में। टोटल पैसा कितना खर्च हुआ यह भी याद रख लीजिएगा, 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ टोटल। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को बोल सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए।